हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग क्लास 8 JCRT में चैप्टर 2 वर्ग एवं वर्गमूल एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2.5 का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पिछले एक्सरसाइज में वर्गमूल निकालना सीखे हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से और बार बार घटाने की विधि से, है कि नहीं। तो दो विधि से सीखे हैं। तो फिलहाल तो ये नेक्स्ट है भाग विधि, और ये जो विधि है ना उन लोग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि उन लोग से क्या है कि जैसे कि सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या है ना, उसी का वर्गमूल निकलेगा पूरी तरह से, ठीक है। लेकिन इससे क्या है कि चाहे वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, सबको निकाल देगा, है कि नहीं। इसलिए क्या है, उन लोग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस विधि को आप सीखिए, है ना। 2-3 क्वेश्चन लगातार देखिए, आपको समझ पाएगा। तो पहला क्वेश्चन है 289। आपको स्किप नहीं करना है, एकदम ध्यान से देखिए, शुरू से देखिए, ठीक है। क्योंकि एक बार सीख गए तो उसके बाद आपको भूलने की कोई चांस ही नहीं रहेगा ना, सीख जाइएगा उसके बाद। तो 289 है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। ओके, तो पहला बात आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। ये तो याद ही है, 10 तक टेबल तो यूज हुआ है ना, लेकिन आपको 30 तक याद रखना है। यूज इतना ही होगा, भाग विधि में काम चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं 289 को लिखे और इधर से 2 लाइन खींच दीजिए, ठीक है। 2 लाइन खींच देना है। इसका हम लोग को क्या निकालना है, वर्गमूल, ओके। तो ये नंबर लेना है जिसका वर्गमूल निकालना है। उसके बाद 2 लाइन खींच देना है दोनों साइड से, और इधर से जोड़ा बनाते जाना है, इधर से, मतलब कि दाईं तरफ से जोड़ा बनाते जाना है, ठीक है। तो जिसका बनेगा बना दीजिए, जिसका नहीं बनेगा अकेले ही रहेगा, और भाग भी उसी को देना है। तो भाग देने के समय इधर से देंगे, जोड़ा इधर से बनाएंगे और भाग इधर वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो भाग किस तरह से देंगे, स्क्वायर पढ़ के। जैसे जो भाग देते हैं वहां पे तो 2 नंबर होता है, इसको इस तरह से भाग दीजिए, है कि नहीं। जैसे कोई भी नंबर ऐसा रहता है और एक नंबर दिया रहता है, बोलता है कि इसको इससे भाग दीजिए। यहाँ तो इसका टेबल पढ़ते हैं कि नहीं, यहाँ इसको हम क्या कहते हैं, टेबल पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे टेबल नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको स्क्वायर पढ़ना है, स्क्वायर। इसलिए स्क्वायर याद रखना है आपको। तो देखिए ये 2 है, 2 को भाग लगाइए, 2 किसका स्क्वायर मिल जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर में 1, 2 का स्क्वायर में 4। तो 2 का स्क्वायर में 4 आ गया, बड़ा हो गया ना। तो 1 का स्क्वायर में देंगे, और स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 बार उसी चीज को लिखते हैं, है कि नहीं, तब नहीं कहता है, या फिर जो स्क्वायर गुना के जो आता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर से दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं आपको 1, तो 2 बार लिखिएगा 1 गुने 1, यहाँ पे ऊपर नीचे लिखना है, ठीक है, सीधा सीधा। स्क्वायर जिसका दे रहे हैं उसको ऊपर नीचे लिखना है। तो 1 का स्क्वायर है, तो 1 गुने 1 कितना होगा, 1। इधर आपको जोड़ना है, इधर आपको घटाना है। इधर जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2, इधर घटा दीजिए, कितना होगा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट ये इसका तो खत्म हो गया, ये जोड़ा उतरेगा 89, ओके। तो 189 अब लाना है आपको, ये इससे छोटा, ठीक है। ये आ जाए या फिर इससे छोटा, अगर ये आ जाता है तो कैंसिल हो जाएगा ना।
आपको भाग देते तो क्या करते हैं, भाग देने के समय आपको यही रहता है ना कि या तो बराबर आएगा या उससे छोटा देना है, बड़ा तो नहीं देना होता है। तो चलिए, तो 2 तो रहेगा फिक्स, यहाँ आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ और यहाँ स्क्वायर जो भी लिखेगा यहाँ लिखेगा, और इससे भी गुना होगा। तो देखिए कैसे करना है इसको। 2 तो रहेगा, चलिए 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर में कितना आएगा, 1 दूनी 2, 21 आएगा, बहुत छोटा है। फिर 2 रहेगा, अब 2 का स्क्वायर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना है 44, इतना आना चाहिए, ठीक है। या तो उससे छोटा हो सकता है, अगर बराबर आता है तो बराबर ही आना है, छोटा आएगा तो छोटा। देखिए 3 से देते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 से भी बहुत छोटा है। 4 से दीजिए, 4 6 16, 4 दूनी 8 1 9, 5 से दीजिए, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, अभी छोटा आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है, ठीक है। जब तक बड़ा नहीं आ जाएगा ना तब तक आपको ये चेक करते रहना है, इससे जब तक बड़ा नहीं आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 से दीजिए, 6 6 36, 6 दूनी 12 15, 156, अभी बड़ा नहीं आया। 7 से लेकर देखिए, 7 से 3 4, 7 दूनी 14 4 18, 189। तो हम बराबर तो आ गया ना, बराबर आ गया तो क्या करना है, तो कितना से है ये 7 से, यहाँ पे आपको देना है 7 से, 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, ठीक है। ये तब तक चेक करना है जब तक कि बराबर या बड़ा नहीं आ जाए, ठीक है। बड़ा आ जाएगा तो फिर छोटा वाला से देंगे, बराबर आ जाएगा तो उसे देंगे, ठीक है। तो 0 आ गया और इधर कोई नंबर भी नहीं है तो उतारेंगे ही नहीं, तो इसका वर्गमूल निकल चुका है। देखिए यहाँ से 2 को 1 का 1 तो 1 लिखेंगे, और यहाँ 2 को 7 का 1 को 7 लिखेंगे, तो 289 का वर्गमूल हो गया ये। 289 का वर्गमूल कितना हो गया, 17। आई बात समझ में? तो इस तरह से निकाला जाता है वर्गमूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 है 676, 676 है, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे। देखिए 676 को लेके और दोनों तरफ लाइन खींच दीजिए, यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। इधर से जोड़ा बनाते जाइए, तो 6 बच गया अकेले, इसका स्क्वायर लगाइए, कितना का स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर में 1, 2 का स्क्वायर में 4, 3 का स्क्वायर में 9, तो 3 का स्क्वायर में बड़ा आ गया ना, 6 तो आता है कि कहीं 6 नहीं है तो बड़ा आ गया, तो रुक जाइए, बड़ा लीजिए, छोटा वाला दीजिए, ठीक है। तो कितना का स्क्वायर से जाएगा, 2 का स्क्वायर से। फिर 10 से थोड़ा दूर बना के देखिएगा, 2 का स्क्वायर 2 गुने 2, ठीक है, 2 बार लिख देना है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, इधर आपको जोड़ना है और इधर आपको घटाना है, 2 हो गया, ओके। फिर ये जोड़ा होता रहेगा 76, फिर यहाँ का स्क्वायर देना है, तो कितना का स्क्वायर से देंगे नहीं पता है, तो चेक कीजिए, इसी तरह से रख के 1 का रखेंगे तो 41 आएगा, 2 का रखेंगे तो 4 8 आएगा, 3 का रखिए 9 12, ठीक है। फिर 4 का रखिए, 4 6 16, 4 6 16 17, 176। 5 रख के देखिए, 5 5 25, 5 के 20 2 22, 225। 6 रख के देखिए, 6 6 के 36, 6 6 के 24 3 27, ओके आ गया ना। तो 6 बार मिल जाएगा, है ना, ये 276, 6 का स्क्वायर में यहाँ से चल जाएगा, 6 6 के 36, 6 6 के 24 3 27, घटाएंगे यहाँ पे, सब तो घट के 0 हो जाएगा ना। तो इधर जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ और नंबर ही नहीं है, तो किसको उतारेंगे, कोई नंबर रहेगा तब ना, फिर भाग देने के लिए उतारेंगे और इधर जोड़ेंगे, है कि नहीं। बस हो गया। तो 2 को जोड़ा में 1 लिखेंगे, 2 को 6 में 1 को 6 लिख देंगे, हो गया। तो 676 का जो ये वर्गमूल है कितना आ गया, 26, ठीक है। चलिए इस तरह से हो गया। अब क्या करते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं कि और हम पूरा लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन बना देते हैं इधर। 9
10वां बना देते हैं। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 8वां 9वां 10वां करते हैं। देखिए अभी तक 3 अंक का क्वेश्चन को हम लोगों ने भाग विधि से निकाला। एक 4 अंक का भी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो 4 अंक वाला में ये आया तो 34 81, दोनों तरफ लाइन खींच दीजिए, इधर से जोड़ा बना दीजिए, इधर से। ठीक है, दाईं ओर से आपको क्या करना है, जोड़ा बनाना है, और भाग किधर से देना, बाईं ओर से। तो 34, देखिए 34 किसका स्क्वायर में आएगा, किसी का स्क्वायर में क्या नहीं है, तो 34 से बड़ा है ना 36, तो इससे तो नहीं देंगे, 25 से जाएगा, 5 का स्क्वायर से जाएगा ना, 5 का स्क्वायर 25 देते हैं यहाँ पे, 5 का स्क्वायर में 5 गुने 5, 5 बचे 25। ठीक है, यहाँ घटाइए, कितना बचेगा, 9 बचेगा बस, और इधर जोड़ दीजिए 10, इधर उतरेगा जोड़ा वाला 81, कितना से देना होगा, देखिए 10 तो रहेगा फिक्स, यहाँ 1 रखिए तो 101 आएगा, 2 रखिए तो 2 दूनी 4, 0 2 204 आएगा। फिर 3 रख के देखिए, 3 3 9 0 3 के 3, 4 रखिए, 4 6 16, 4 के 4, 5 रख के देखिए, 5 5 25, 5 के 5, नहीं 6 रख के देखिए, 6 6 के 36, 6 0 0 हाथ वाला 3, 6 के 6 6 36, 7 रख के देखिए, 7 7 49, 7 0 0 4, 7 1 7, 8 रख के देखिए, 8 8 64, 8 0 0 6, 8 1 8, 9 रख के देखिए, 9 9 81, 1 9 0 0 2 8, 9 के 9, एक नहीं 9 से जाएगा। देखिए ठीक है, तो 9 का स्क्वायर में देते हैं तो आ जाएगा आपका कितना, 981। बस इधर घटा दीजिए, इधर जोड़ना है, इधर को ही नहीं, उधर जोड़ना नहीं है, बस घटा के 0 लिख दीजिए, खत्म। इसका 1 लिखाएगा 5 और इसका 1 लिखाएगा 9 का 1 9। इस तरह से 34 81 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 99 85 6। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालना है। ओके, फिर से लिखेंगे इसको 99 85 6, 2 लाइन खींच देना है आपको और इधर से आपको जोड़ा बनाते जाना है। ठीक है, तो अकेले बच गया 9, तो 9 देखिए किसका स्क्वायर में आता है, किसी का हाँ आता था 3 का स्क्वायर में आता है, डायरेक्ट दे दीजिए 3 का स्क्वायर में 9, इधर जोड़ना है इधर घटाना, 0 इधर 6। ओके, उसके बाद जोड़ा उतरेगा 98। तो देखिए 1 से देंगे कितना आएगा 61, 2 से देंगे 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 124। 2 का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा कि नहीं, बराबर तो नहीं आएगा 98, लेकिन बड़ा आ गया, तो बड़ा आ गया तो छोटा वाला देंगे, 2 से नहीं देंगे, कितना देंगे 1 से देंगे 1। इधर आपको लाइन को बढ़ा देना है क्योंकि और भी नंबर है। ठीक है, तो 1 से दिए तो कितना है 61, यहाँ घटाइए 7, यहाँ 3 और इधर जोड़ दीजिए 2 6। आई बात समझ में, इधर जोड़ना है इधर घटाना है। अभी देखिए 56 बचा है, 56 को उतारिए। चलिए अब फिर से वैसे ही 62 रहेगा ही और उसको आपको देते जाना है।
बार साइड को रहने दीजिए, 1 से दीजिए, 1 से देंगे तो कितना आएगा, 621 आएगा। बहुत छोटा है, 2 रखिए। अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, अभी भी छोटा है। बार साइड रहेगा फिक्स, ठीक है। बस आपको यहाँ बढ़ाते जाना है। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 छक्के 18, अभी भी छोटा आ रहा है, ठीक है। 4 रख के देखिए, 4 छक्के 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 छक्के 24, अभी भी छोटा आ रहा है, ओके। फिर आगे देखते हैं, परसेंट तो रहेगा ही, 4 तक दिया ना, और 5 रख के देखते हैं। 5 25 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 छक्के 30, 31, 31 25, अभी भी छोटा आ रहा है। नहीं, जब तक बड़ा नहीं आएगा या बराबर नहीं आएगा देते रहिए, चेक करते रहिए। 6 से देते हैं, 6 छक्के 36, 6 दूनी 12, 15, 6 छक्के 36 और 1 37 आ गया। तो 6 बार से आ गया, 6 का स्क्वायर दे दीजिए, तो 6 का स्क्वायर से आ गया ना 37 56, इधर घटाइए इधर जोड़िए, ये हो गया 0, ओके। तो लिखिए अब 0 तो गया, अब तो कोई है नहीं कि उतारेंगे, तो बस वर्गमूल निकाल दीजिए। 1 तो 3 यहाँ से, 1 तो 1 यहाँ से, और 1 तो 6 यहाँ से, हो गया इसका वर्गमूल। इधर जो भी आता है वर्गमूल आता है, ठीक है। तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा 99 85 6 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 316 आंसर। आई बात समझ में? तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं, 10वां, ठीक है। अब उम्मीद है इतना क्वेश्चन बनाने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा। 18 79 9 क्या लिखा है, और 18 76 9, 18 76 9। चलिए इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। फिर इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, 18 76 9, 2 लाइन खींच देना है दोनों साइड, 3 5 अंक का ही तो बड़ा ही जाएगा, बड़ा खींच दीजिए, ठीक है। इधर से जोड़ा बनाते आइए, 1 अकेले बच गया, 1 तो आता है ना 1 का स्क्वायर में, तो 1 का स्क्वायर में दे दीजिए, 1 1 1, यहाँ जोड़ दीजिए, इधर घटा दीजिए, 0 2, जोड़ा में उतरेगा 87, 87 उतारिए। अब फिर 87 देखिए, 2 को रख के गुना कीजिए, 2 तो रहेगा, 1 का स्क्वायर में 21 आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर में 44 आएगा, ओके। 3 का स्क्वायर में 9 6 69 आएगा। 4 का स्क्वायर में देखिए, 4 6 16, 4 दूनी 8 1 9, ओके। इससे तो बड़ा हो गया ना, 4 बार बड़ा हो गया, देख सकते हैं 87 है, और यहाँ कितना आ गया 96 आ गया, 4 बार बड़ा हो गया, तो 3 बार से देंगे, ठीक है। 3 बार से देंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, यहाँ घटा दीजिए, 17 में हो जाएगा तो 8 1, इधर जोड़ दीजिए, कितना आ गया 6 2, ठीक है। अब ये जोड़ा उतरेगा 69 69। अब फिर से 26 को रखिए और चेक कीजिए कितना बार में जाएगा, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, ऐसे रखते 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 देखिए, या तो बड़ा आएगा तब तक आपको, जब तक बड़ा नहीं आ जाए तब तो आपको रखते जाना, ठीक है। तो डायरेक्ट चेक करते हैं कितना सा आ सकता है सब। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप बार बार ये चीज करना आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और शुरुआत है, ठीक है। यहाँ पे 9 है, 9 आना चाहिए, 9 किसका किसका में आता है, किसका स्क्वायर में, एक तो 7 का स्क्वायर में आता है और एक 3 का स्क्वायर में, तो दोनों में चेक कीजिए। पहले बड़ा वाला में चेक कर लीजिए, 7 रखिए, 7 7 7 49, 7 6 42 42, 4 46, 7 दूनी 14, 4 18, आ गया ना, ठीक है।
तो ऐसे ही रख के चेक करना, बाकी तो बताइए आपको शुरू 1 2 3 रख के देखिए, है ना। कभी कभी मतलब कि गैस कीजिए कितना से जा सकता है, तो उस तरह से भी कीजिए, टाइम बचेगा आपका। तो आ जाएगा कितना 1869, 18 तो इधर तो जोड़ते हैं, इधर घटाते हैं, इधर जोड़ने की आवश्यकता नहीं क्योंकि नंबर ही नहीं है, 0। अब लिखिए वर्गमूल, 2 को में 1 को 1, 3 को 3, 2 को 3 में 1 को 3 और 1 को 7 है, हो गया वर्गमूल। तो 1876 9 का जो वर्गमूल है 137 है आंसर। ये बात समझ में? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 1 ही जस्ट है, बस यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। बोला है कि दशमलव संख्या को वर्गमूल ज्ञात कीजिए, करना वही चीज है, यहाँ पे बस दशमलव लगा हुआ है, देखिए कोई अंतर नहीं आएगा, दशमलव है तो दशमलव में आएगा और क्या, 51.84, इसका हम लोग को वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो ऐसे लिखना, देखें 51.84 पॉइंट है। फिर से वही प्रोसेस, 2 लाइन खींच देना है दोनों साइड और इधर से जोड़ा बनाते आना है, जोड़ा बनाएंगे। देखिए अब 51 है तो 51 किसका स्क्वायर में आता है या फिर उससे छोटा है ना, देखना है। तो 7 का स्क्वायर में 49 आता है, 8 का स्क्वायर में 64, 8 से तो बड़ा हो जाएगा, तो 7 से छोटा है, 7 से दीजिए, 7 का स्क्वायर यानी 7 गुने 7, 7 7 49, इधर आपको जोड़ना है, इधर आपको घटाना है, घटाइए कितना बचेगा 2, ठीक है। ओके देखिए तो इसका एक साथ लिखेंगे, चलिए अब लिखते जाते हैं साथ साथ में, ठीक है, एक साथ लिखेंगे। अब ये उतरेगा 84, देखिए यहाँ पे पॉइंट लग गया है, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, पॉइंट। ओके पॉइंट लग गया, पॉइंट से पहले वाला भाग हो गया, पॉइंट के बाद वाला भाग देने जा रहे हैं तो पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब देते हैं 14 रखिए और कोशिश कीजिए 4 किस में आता है, देखिए 4 2 वाला भी आता है और 8 वाला भी आता है, तो 8 रख के देखते हैं, 8 8 64, 8 4 के 32, 36, 8 के 8, 3 11, तो बहुत बड़ा आ गया है ना, नहीं इसे ले लेंगे, 2 से देते हैं, 2 से, 2 दूनी 4, 2 6 8, 2 के 2, बस 284 कराना था ना, तो 2 से देंगे। इकाई को पता किए कि किसका किसका इकाई में 4 आता है, तो एक 8 वाला में आया था और एक 2 वाला में, तो डायरेक्ट करके देखिए किसका वाला, इसमें बहुत बड़ा आ गया, इससे छोटा आ गया, इसलिए इसको ले लेंगे, ठीक है। तो आप फिर वैसा भी कर सकते हैं, 1 2 3 रख के बार बार देखिए, वो तो बता ही चुके हैं नहीं, तो इसमें आ जा रहा है 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 के 2, इधर घटाना है, इधर जोड़ना, इधर घट के 0 हो जाएगा, सब तो सेम ही है तो 0, अब इधर कोई नंबर ही नहीं है तो किसको उतारेंगे, इसलिए इधर नहीं जोड़ना है, तो 2 को 2 में 1 2 लिख दीजिए, हो गया। 51.84 का जो वर्गमूल है, ये वर्गमूल का साइन है ना, वर्गमूल का साइन है, तो इसलिए लिखना है 7.2 आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 3 वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप सीख गए, बस यहाँ पे 10 मानो ही है और कुछ नहीं है। तो 655.36 इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो इधर से जोड़ा करते जाइए, ओके। तो उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 6 को भाग लगाइए, कितना का स्क्वायर मिल जाएगा, देखिए 2 का 4, 3 का 9, 3 से बड़ा जा रहा है, 2 से देना है, 2 से दे दीजिए,
2 का स्क्वायर 4 है कि नहीं। तो इधर आपको जोड़ना है, इधर आपको घटाना है। कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। नेक्स्ट इधर जोड़ दीजिए, अगला भाग देना है इसको 55 को, जोड़ा उतार दीजिए 55। ओके, फिर से वैसे ही चेक करेंगे, 4 को फिक्स कर दीजिए और उसका स्क्वायर बढ़ाते जाइए। तो कितना जा सकता है, देखिए आप थोड़ा सा अपना से दिमाग लगाइए। यहाँ क्या रखें, यहाँ देखिए 6 चौके 24, 25 है ना, 6 चौके 24, 6 रखेंगे तो बड़ा ही हो जाएगा क्योंकि इस तरह हाथ वाला आएगा ना, 6 छके 36, 6 चौके 24 में 27, इसे नहीं देगा 45, यानी 5 का स्क्वायर से देते हैं, 5 पचे 25, 5 के 20 2 22, 225, इससे छोटा है और 6 देते हैं तो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो 5 से देंगे, 5 पचे 25, 5 के 20 2 22, इधर आपको जोड़ना है, ठीक है, और इधर आपको घटाना है। कितना बचेगा, 0 3, और ये 0 तो उधर नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट उतरेगा कौन, 36। अच्छा, ये सभी लिखते जाइए, 2 और एक इसका 5, पॉइंट तक खत्म हो गया तो यहाँ पॉइंट शुरू होता है, पॉइंट लगा दीजिए, 36 उतरेगा, 36। चलिए यहाँ तो 50 फिक्स रहेगा, यहाँ 50 फिक्स रहेगा। अब लगाइए किसका जाएगा, देखिए अब डायरेक्ट ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे बार बार करना है, सीखने के पहले वो चीज जरूरी था। अब देखिए यहाँ 30 लाना है, 30 तो 5 में कितना गुना करेंगे, 30 आएगा, 6 रख के देखिए, ठीक है, 6 6 के 36, 6 0 0, हाथ वाला 3, 6 5 30, खत्म। ओके, इधर आपको जोड़ना है, इधर आपको घटाना है, तो घटाएंगे तो पूरा का पूरा तो सेम ही है, खत्म। और इसका आएगा 6 हो गया, उधर का तो लिखे दिए थे 2, इसका 5, इसका 6 हो गया। तो 65 5.36 का जो वर्गमूल है कितना हो जाएगा, 25.6, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी वैसे ही है, सिंपल है, बन जाएगा। तो आपके लिए भारी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, 5 वर्ड बना देंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा है अंतर इन लोग से, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, बस सीखिए, है ना। देखिए इधर से जोड़ा लगाते जाएंगे, जोड़ा लगाते जाएंगे, 0 बचिए ना, इसका क्या अर्थ है, 0 तो बस ऐसे ही आता है कि पॉइंट दिखे, है कि नहीं, इसका क्या रोल है यहाँ पे, कुछ नहीं। तो 72 पे भाग देंगे, लेकिन हम लोग भी यहाँ देखिए पॉइंट है तो पॉइंट से ही शुरू करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला को भाग लगेगा ना, हम लोग भी पॉइंट लगा के ही भाग देंगे, पहले पॉइंट और 0 हम लोग भी ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है। चलिए 72 किसका स्क्वायर में आता है, 72 किसी का स्क्वायर नहीं आता है, इससे छोटा आता होगा, किसके बीच में आता है, देखिए 81 और 64 के बीच में आता है कि नहीं। 9 का स्क्वायर भी तो बड़ा हो जा रहा है, लेकिन 8 का स्क्वायर भी छोटा है, तो 8 का स्क्वायर से देंगे 8, 8 8 64, इधर घटाएंगे, इधर जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 16, इधर घटा दीजिए, कितना बचेगा 8, इसका भी लिखते जाइए, 2 8 में 8 लिखेगा, फिर उतारिए 25 को, ठीक है। 25 कितना देंगे, देखिए यहाँ 8 आना चाहिए, 8 16 85, 5 से देते हैं, 5 5 25, 5 6 30 2 32, 5 6 30, 5 के 5 3 8 हो गया। इधर घटा दीजिए 0, इधर जोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि नंबर ही नहीं है, तो बस एक इसका तो लिख दिए हैं 8, इसका 1 तो 5 हो गया। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख देते हैं 0.7225 का वर्गमूल कितना है, 0.85 आंसर। ये बात समझ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो इसमें वही करना है, देखिए थोड़ा सा इसमें अंतर है उन लोग से। क्या अंतर है कि देखिए इसको आपको वर्गमूल निकालना है, तो देखिए पॉइंट के बाद ऐसा कीजिए कि नंबर जो है ना वो डबल हो जाए, ठीक है, यानी जोड़ा होना चाहिए। मतलब कि पॉइंट के बाद जो है अंक वो जोड़ा में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 अंक है, तो एक अंक क्या करते हैं हम लोग अपने से बढ़ा देते हैं 0 लगा के। उससे क्या होता है कि थोड़ा आसानी हो जाता है। चलिए पॉइंट लगा के, मतलब कि पॉइंट के बाद लास्ट में आप कितने 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसका वैल्यू नहीं होता है। तो जोड़ा बनाने के लिए एक 0 अपने से लगा ही सकते हैं, लगा दिए। अब चलिए इसको इधर से जोड़ा लगाते हैं ऐसे, ठीक है। और इससे ये भी फायदा हो गया कि देखिए पॉइंट वाला जैसे इसमें जोड़ा लगाते थे ऐसे ऐसे हो जाता ना, पॉइंट के दाएं बाएं का नंबर हो जाता, ठीक है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता। तो ऐसा नहीं होने देना है आपको पॉइंट वाला का नंबर को अलग कर रखना है, और मतलब पॉइंट के बाएं वाला का अलग रखना है, पॉइंट के दाएं वाला को अलग रखना है। तो 0 लगाने से अलग हो गया कि नहीं, देखिए इधर ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनाने के समय। चलिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल रखते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो 2 है यहाँ पे, 2 किसका स्क्वायर में जाएगा, 1 का स्क्वायर में, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो तो 4 आ जाएगा ना, तो बड़ा हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर से देते हैं, 1 का स्क्वायर में 1 आएगा। इधर हम लोग घटाते हैं, इधर जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1। आई बात समझ में, देखिए ये उतरेगा यहाँ पे 80 जोड़ा है। और एक चीज इस सबको लिखते जाइए, 1 2 1 में 1 लिखाएगा। अब पॉइंट के इधर वाला तो भाग लग चुका है, तो पॉइंट के इधर स्टार्ट हो गया था, पॉइंट हम लोग यहाँ पे लगा के शुरू करेंगे इधर भी, ठीक है। पॉइंट शुरू हो गया, यहाँ पॉइंट लगा देना है। अब देना है 180 को कितना से देंगे, 1 से देंगे, 2 से देंगे, 3 से देंगे, चेक कीजिए 18 आना चाहिए। तो 8 से देखते हैं, 8 से तो बड़ा ही हो जाएगा। 7 से देखते हैं, 7 से 49, 7 दूनी 14, 4 18 भी बढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो 6 से देखते हैं, 6 6 के 36, 6 दूनी 12, 3 15, ठीक है। 7 से दिए थे तो कितना आया था, 7 से 49, 7 दूनी 14, 18 189 आया था। देखिए 7 से बड़ा हो जा रहा है, तो 6 से देंगे, ठीक है। 6 से के 36, 6 दूनी 12, 3 15, लाइन को बढ़ा दीजिए। इधर जोड़ना है, 6 2 12, 6 6 12 और 2 और 1 32 हो गया, आई बात समझ में। और इधर घटाना है, घटाएंगे कितना बचेगा, 4, यहाँ बचेगा 7 में 5 तो 2, इधर 0 हो गया, इसको छोड़ दीजिए। अब कौन उतरेगा, 90 उतरेगा, 90 को उतारिए। और इसका 1 6 तो यहाँ लिखा जाएगा। चलिए इसको देते हैं, ठीक है। तो 25 को रखिए और चेक कीजिए, स्क्वायर रख के देखिए कितना का आसपास होता है। 6 देंगे तो 18 आएगा, 7 देंगे तो 21 और 8 देंगे तो 24। 8 से तो बड़ा ही हो जाएगा, तो 7 से रख के देखते हैं, ठीक है। 7 7 49, 7 दूनी 14, 18, 7 या 21 और 1 22। इसको घटाए कितना बचेगा, 1, यहाँ कितना बचेगा 0, यहाँ बचेगा 2 और ये 0 इधर नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसका एक 7 यहाँ लिखाएगा, इसको जोड़ दीजिए, 7 14 3 3, ओके। इधर तो कोई नंबर ही नहीं है, तो क्या भाग दे,
आप अगर भाग देना चाहते हैं तो पॉइंट के बदले 2 को 0 लिख दे सकते हैं। ठीक है, ये जो दशमलव लगा है दशमलव मतलब समझ रहे हैं, और 2 तो 0 लगा ही सकते थे। जितना पॉइंट रहेगा तब लास्ट में कितना 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 0 लगा सकते हैं। ओके, तो 2 0 उतर गया। फिलहाल ऐसा चेक कर लेते हैं इतना ही मैच हो रहा है कि और आगे किया है। अगर इतना ही मैच हो जाएगा तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। वैसे पॉइंट के बाद 2 नंबर काफी होता है। तो कितना दिया हुआ है इसका, और एक पॉइंट बढ़ाया है, चलिए बढ़ा देते हैं। पॉइंट के बाद कम से कम 3 को रखना होता है। तो देते हैं, कितना से देंगे देखिए। फिर यहाँ पे 20 आना चाहिए, तो 6 से देके देखते हैं, 6 से। ओके, 6 और 7 2 तो चेक करेंगे। पहले तो 7 रख के देखिए, 7 में तो बड़ा आ जाएगा, 6 से ही जाएगा, 6 से ही जाएगा। चलिए देते हैं, 6 6 के 36, 6 6 के 24 3 27, 6 3 18, 6 3 18 2 20। ओके, 6 3 18, 18 2 20। इधर तो जोड़ेंगे, देखिए इधर घटा देते हैं। यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचेगा 2, और ये 0। इधर तो पूरा खत्म, 0 हो गया। इधर जोड़ देते हैं, 12 5 3 3, इतना ही होगा। ठीक है, तो इसका हो गया कितना 6। देखो पॉइंट के बाद 3 वो काफी होता है। ठीक है, और आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और आगे जाते जाएगा तो आप भाग देते जाइए, कितना जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 3 को आ जाता है, उसके बाद छोड़ दीजिए, हो गया। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 2.809 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1.676 आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, तो पॉइंट के बाद यही कोशिश कीजिएगा कि इधर जो नंबर है ना, अंक, वो जोड़ा में रखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, जोड़ा में रहेगा, उधर वाला भी डिस्टर्ब नहीं करेगा ना, ये भी साइड हो जाएगा, इन लोग भी साइड हो जाएगा। इस तरह से भाग देने में आपको आसानी होगा और आंसर भी आएगा बढ़िया से। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है मान ज्ञात कीजिए। तो रूट अंडर 196 गुणे 16 है। ओके, तो एक चीज याद रखिएगा, देखिए रूट ए इंटू बी बराबर होता है रूट ए इंटू रूट ए रूट बी। मतलब रूट के अंदर जो भी गुना है ना, उसको आप अलग अलग गुना में रूट लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, रूट ए मतलब ए में भी रूट लगा हुआ है, गुना बी में भी रूट लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। और अगर भागा में भी रहेगा, इससे रूट ए बाई बी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट ए बाई रूट बी। तो ये सब होता है रूट वाले फॉर्मूला। ओके, तो ऐसे ही है 196 गुणे 16। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 196 का स्क्वायर रूट गुणे 16 का स्क्वायर रूट। अब देखिए सब तो निकालने की जरूरत है क्या, आपको तो पता ही होगा। आगे याद रखिए सबका, आगे याद रखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 361, 19 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 384, 19 का स्क्वायर 18 का 284,
हो रहा है, जरूर हो रहा है। 18 को 374 होता है सर। 19 का कितना होता है? नहीं हम भी भूल जा रहे हैं। 324 होता है। 19 का 361, 20 का 400। ऐसे याद रखना, ठीक है। इसको ऐसे चेक कर लेंगे। इसी तरह से 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 500, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। इस तरह से याद करना, ठीक है। ये वाला याद करा देते हैं आराम से। देखिए 21 का 441 तो 29 का 841, 22 का 484 तो 28 का 784, 23 का 529, 27 का 729, 24 का 576, 26 का 676, ये बीच में एक बात समझ में। इसका एक बार चेक कर लेते हैं। 324 है ना? ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? यहाँ देख लीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिएगा। 196 का कितना होता है? 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का। तो इसका उल्टा होता है, ठीक है। 196 का वर्गमूल निकालिएगा तो 196 14 का स्क्वायर होता है, तो इसका वर्गमूल 14 हो जाएगा। अगर समझ इसका लिख दीजिएगा 14, और नहीं तो फिर आप आवाज गुणनखंड विधि तो जानते ही हैं, वो भी कर लीजिए, ठीक है। तो उसको यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। 16 4 का स्क्वायर होता है। 16 का रूट कितना हो जाएगा? 4। 14 चौके 56 आंसर। इस तरह से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 441 121 रूट अंडर है 441 गुने 121। इसको बांट सकते हैं 441 गुने रूट अंडर 121। ये वाला में, ठीक है। 441 देखिए किसका स्क्वायर होता है? 441 21 का, तो 441 का रूट 21 हो जाएगा 21, और 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का, है ना। तो इसका रूट क्या हो जाएगा? 11। ऐसे करना है। 11 से 11 11 22 और 23। एक बात समझ में। तो इस तरह से आपको बनाना है। उसी तरह से तीसरा 169/8100। तो 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। 13 का स्क्वायर 169 देख रहे हैं। 13 का स्क्वायर 129, इसका रूट क्या हो जाएगा? 13। चलिए एक बार इसको बांट लेते हैं। 169 8100, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 13 और 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। तो 81 का रूट हो जाएगा 9, और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो इसका रूट क्या हो जाएगा? 10। ओके, तो 13/90 ऐसे करके बनाना है ना। तो इसी तरह से इसका बना लीजिएगा। चौथा का बना दे रहे हैं। चौथा को ये कर दीजिए 5 सही 4/9,
ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 9 45 4 49 बटा 9। 49 7 का स्क्वायर होता है तो 49 का रूट 7 9 3 का। ओके, इस तरह से आंसर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।